तो जैसा आपको हमने पहले बताया, इस वक्त की अहम खबर, JKLF जो अब एक ममनुआ तंजीम है, बैंड तंजीम है, उसके चीफ रह चुके यासिन मलिक को NIA की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासिन मलिक के गुनाहों की सजा का ऐलान 4 बजे के करीब ही होना था, 3:30 बजे ये फैसला आना था, फिर ये हुआ कि 4 बजे फैसला आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी ताखिर हुई है और तकरीबन ये फैसला 6 बजे आया है। और उसके बाद ये तय हुआ है, जो अदालत ने तय किया है कि यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना, इसकी भी ये भी सुनाया गया है। और जो दफात हैं वो कुल ये है, यानी कि 120B के तहत ये सजा का ऐलान हुआ। 120B, 121 जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 121 उम्र कैद की सजा है इसमें, 121A के तहत फैसला है, 13 UAPA के तहत फैसला है, 15 UAPA के तहत फैसला है, 17 यानी 17 UAPA के तहत फैसला है, 18 UAPA के तहत फैसला है, 38, 39 और भी कुछ दफात हैं। तो कुल 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है। और 15 UAPA में 10 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना, 13 यानी 13 UAPA में 5 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, 39 UAPA में 5 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, 38 UAPA में 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। तो इस तरह से तमाम उसकी तफसील है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल यासिन मलिक से जब यह पूछा गया था कि क्या उन्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है, आपका वकील कौन है, जब जज ने पूछा था तो यासिन मलिक ने कहा था कि मेरा कोई वकील नहीं है। और इसके बाद जो एक कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो अमिकस क्यूरी यानी कि एक जो वकील सरकारी तौर पर मुहैया कराया गया था, उनका यह कहना था, अखंड प्रताप सिंह उनका नाम है, उनका यह कहना था कि यासिन मलिक को ये तमाम बातें बताई गई कि ये इल्ज़ामात हैं और इन दफात के तहत इल्ज़ामात हैं, अगर ये तमाम के तमाम तय हो जाती हैं तो ये फैसला हो सकता है, सज़ा ये हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, फांसी तक की सजा हो सकती है। लेकिन यासिन मलिक ने अपना जहन बना लिया था और इसलिए शायद यासिन मलिक ने अपने वो गुनाह कबूल कर लिए। तो अब रही बात यह कि जो NIA की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने जज से इस बात की यानी अदालत से इस बात का मुतालबा किया था कि यासिन मलिक को ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दी जाए और उसका मतलब सीधा यही था कि सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जाए। जबकि अखंड प्रताप सिंह जो सरकारी वकील एक तरह से थे, जो सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए थे, जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक उनकी ये अदालत से मांग थी कि कम से कम सजा दी जाए। तो कम से कम सजा का मतलब ही ये था कि उम्र कैद होना था। तो ये उम्र कैद की ही सजा सुनाई गई है और इस तरह से उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। 5 ऐसे मामले हैं जो अभी खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक 5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी और जो जुर्माना है वो तमाम मामलों को मिलाकर 11 लाख कुछ और रुपयों का है। यानी कि इस तरह से जो जुर्माना आयद किया गया है वो 11 लाख से कुछ तजावज़ करता है अलग अलग मामलों में। तो जो दफात हैं, 120B मामले में 10 साल की सजा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। 121A के मामले में 10 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना। 18 UAPA में 10 साल की सजा, 10,000 जुर्माना। 15 यानी 15 UAPA में 10 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना। और 13 UAPA में 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। 39 UAPA में 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। ये तमाम वो दफात हैं। तो IPC की दफा 120B के तहत, 121 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट, IPC की दफा 121 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद, और 121A के तहत भी ये फैसले हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया, 13 UAPA, 15 UAPA, 17 UAPA, 18 UAPA, 38 UAPA और 39 UAPA। तो यासिन मलिक का हालांकि कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए यासिन मलिक ने यह जरूर कहा था कि
पिछले काफी सालों से यानी 1994 के बाद से हमने जो है वो अहिंसक राजनीति अख्तियार कर ली है, हमने गांधी का तरीका अख्तियार कर लिया है, हमने तशद्दुद छोड़ दिया है। बल्कि अब हमारे इस मुल्क ने ही हमें भारत का पासपोर्ट भी जारी किया, हमें भारत में और कई जगहों पर हमें लेक्चर्स देने की इजाज़त दी गई। कई वजीर आजम का भी उन्होंने नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी का भी उन्होंने अदालत के सामने नाम लिया था। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर है कि अदालत के सामने, जज साहबान के सामने जब फैसला तय करने की बारी आती है तो वो चीज़ें, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन इल्ज़ामात के तहत ये केस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, उन इल्ज़ामात को यासिन मलिक ने कबूल भी किया था, उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए थे। और जिस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में सजा की पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वहां अब भी उस वक्त वहां पर काफी सख्त सिक्योरिटी है, बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है। और साथ ही साथ यासिन मलिक के घर श्रीनगर में भी वहां पर काफी सिक्योरिटी अलर्ट रखा गया था। जैसे कि खबरें आई थी कि कुछ लोग वहां सड़कों पर निकल आए थे, यासिन मलिक की हिमायत में उन्होंने नारेबाजी की थी, कुछ पत्थर भी चले थे, लेकिन हालात को वहां काबू में किया जा सका है और इंटरनेट सर्विसेज भी वहां पर मुअत्तल की गई हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।